ओम श्री परमात्मने नमः। हरिवंश पुराण हरिवंश पर्वणि नवमोऽध्यायः। वैवस्वत मनु यम यमी अश्विनी कुमारों एवं शनैश्चर की उत्पत्ति। वैशंपायन जी कहते हैं, शत्रुदमन कश्यप जी से दक्ष की पुत्री में विवस्वान उत्पन्न हुए और त्वष्टा की पुत्री संज्ञा देवी उन विवस्वान सूर्य की भार्या हुई। महात्मा मार्तंड की वो पवित्र अंतःकरण वाली भार्या भगवती संज्ञा तीनों लोकों में सुरेणु के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। वह रूप यौवन शालिनी संज्ञा अपने पति सूर्य देव के मंडल के तीव्र तप, तेज एवं दीप्ति के कारण प्रसन्न नहीं रहती थी। उस संज्ञा का रूप सूर्य मंडल के तेज से अंगों के संतप्त होने के कारण झुलस सा गया। अतएव सूर्य उसको बहुत अच्छे नहीं लगते थे। आदित्य के अज्ञान में पड़ने पर कश्यप जी ने स्नेह पूर्वक कहा था कि यह मरा नहीं है किंतु अंड गर्भ में स्थित है, इसलिए तब से सूर्य मार्तंड कहे जाते हैं। तात कश्यप के महात्म के कारण जीवित हुए विवस्वान में सर्वदा अधिक तेज रहता है। उसी तेज से कश्यप जी के पुत्र सूर्य तीनों लोकों को तपाते रहते हैं। कुरुवंशी राजन तपाने वालों में श्रेष्ठ आदित्य ने संज्ञा के गर्भ से 2 प्रजापति और 1 कन्या इन 3 संतानों को उत्पन्न किया। उनमें एक प्रजापति तो विवस्वान सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु थे और दूसरे प्रजापति श्राद्ध देव यम थे। इस तरह यम तथा यमुना नामक 2 जुड़वी संतान उत्पन्न हुई थी। तदंतर संज्ञा ने सूर्य के कठिनता से सहने योग्य तेजस्वी रूप को देखकर उनके तेज को न सह सकने के कारण अपनी छाया को ही अपने समान नाम और रूप वाली बनाकर तैयार कर दिया। वो मायामयी संज्ञा की छाया से उत्पन्न हुई थी। नरेश्वर वो छाया संज्ञा को प्रणाम कर हाथ जोड़कर बोली, शुचिस्मते, बताओ मुझे क्या करना चाहिए। श्रेष्ठ अंगों वाली मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगी, तुम मुझे आज्ञा दो। संज्ञा ने कहा, तुम्हारा कल्याण हो। मैं अब अपने पिता के घर जा रही हूँ, तुम मेरे इस घर में शांत होकर रहो। ये मेरे दोनों पुत्र हैं और ये एक सुमध्यमा सुंदर कटी वाली कन्या है। इनका तुम ध्यान रखना और इस रहस्य को भगवान सूर्य से कभी न बताना। छाया ने कहा, देवी, मेरे बाल पकड़े जाने तथा साप देने की नौबत आने के पूर्व मैं ये बात किसी प्रकार भी न कहूँगी। आप सुखपूर्वक अपने पिता के यहाँ जाएं। वैशंपायन जी कहते हैं, अपने समान नाम रूप वाली छाया को आज्ञा देकर और उससे तथास्तु कहे जाने पर वो तपस्विनी लज्जित सी होती हुई अपने पिता त्वष्टा के यहाँ चली गई। पिता के पास पहुँचने पर उसके पिता ने उसे बड़े जोरों से डांटा तथा उससे बार बार पति के पास ही जाने के लिए कहा। तब निंदित कर्मों से सदा दूर रहने वाली वो संज्ञा अपने रूप को बदलकर घोड़ी का रूप धारण करके उत्तर कुरु के देशों में जाकर घास चरने लगी। उस दूसरी संज्ञा को भी संज्ञा ही समझते हुए सूर्य देवता ने उसके गर्भ से अपने ही समान पुत्र उत्पन्न किया। तात ये अपने बड़े भाई मनु के समान वर्ण तथा शक्ति वाले थे, अतएव सावर्ण कहलाते हैं। वे ही मनु हुए जिनका नाम सावर्ण मनु है।
उस छाया से जो दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ उसको तुम सनैश्चर समझो। वो पार्थवी संज्ञा अपने पुत्र से तो अधिक स्नेह करती थी, परंतु वैसा स्नेह उनसे पहले की संतानों से नहीं करती थी। मनु ने तो इस बात को सह लिया, परंतु यम इसे न सह सके। वे वैवस्वत यम बाल स्वभाव एवं रोष के कारण तथा होनहार के वशीभूत हो संज्ञा को पैर दिखाकर डांटने लगे। राजन, इस पर सावर्ण की माता ने अति दुखित हो कोप में भरकर उन्हें शाप दिया कि तुम्हारा ये चरण गिर जाए। छाया संज्ञा के उस वाक्य से पीड़ित और शाप के भय से अत्यंत व्याकुल होकर यम ने हाथ जोड़कर पिता से वो सब बात कह दी। वे पिता से बोले, मुझे ये शाप न लगे। देखिए, माता को तो सब पुत्रों के प्रति समान रूप से स्नेह पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, पर यह हम सब को छोड़कर सबसे छोटे से ही स्नेह का व्यवहार करती हैं। सो मैंने उसके ऊपर पैर उठाया ही था, शरीर पर मारा नहीं था। मैंने ये काम लड़कपन से किया हो अथवा मोहवश, परंतु आप मुझे क्षमा कर दें। संज्ञा ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारी पूजनीया हूँ, तो भी तुमने मेरा तिरस्कार किया है, अतः तुम्हारा ये पैर निसंदेह गिर जाएगा। संतान तो कुसंतान हो सकती है, परंतु माता कुमाता नहीं हो सकती। लोकेश्वर माता ने मुझे शाप दे दिया है, परंतु तपने वालों में श्रेष्ठ गोपते, आपकी कृपा से मेरा पैर न गिरे, ऐसी कृपा कीजिए। सूर्य ने कहा, पुत्र, तुम धर्मज्ञ और सत्यवादी हो। तुमको जो क्रोध चढ़ाया इसमें निसंदेह कोई बड़ा भारी कारण होगा। मैं तुम्हारी माता के वचन को सर्वथा तो लौटा नहीं सकता, पर महाप्राज्ञ कीड़े तुम्हारे चरणों में से मांस लेकर पृथ्वी तल पर चले जाएंगे, तब तुम्हें सुख मिलेगा। इस प्रकार तुम्हारी माता का कहा हुआ वचन भी सत्य हो जाएगा और शाप का परिहार होने से तुम्हारी भी रक्षा हो जाएगी। फिर सूर्य ने संज्ञा से कहा, सभी पुत्र बराबर हैं, तो भी तू किसी से कम और किसी से अधिक स्नेह क्यों करती है? सूर्य ने ये बात बार बार कही, परंतु वो हंसती ही रह गई और उसने सूर्य से कुछ भी न कहा। कुरुनंदन, भगवान सूर्य ने अपने चित्त को एकाग्र करके योग के द्वारा सत्य बात जान ली और शाप द्वारा उसका विनाश करने के लिए उसके केश पकड़ लिए। तब अपनी शपथ के उतर जाने पर छाया ने सूर्य नारायण से सारी बात ज्यों की त्यों बतला दी। सूर्य नारायण इस बात को सुनते ही क्रोध में भरकर त्वष्टा के पास पहुँचे। त्वष्टा ने विधि पूर्वक उनकी पूजा करके जब देखा कि ये तो रोष से मुझे भस्म ही करना चाहते हैं, तब उन्होंने सूर्य नारायण को इस प्रकार शांत करना समझाना आरंभ किया। त्वष्टा ने कहा, आदित्य, आपका यह अति तेजस्वी रूप अच्छा नहीं लगता। इसको न सह सकने के कारण ही संज्ञा हरी घास वाले वन में हरी घासों को चर रही है। किरणों के स्वामी, आज आप हाथी के सूंड से खींचे जाने के कारण पद्मिनी के समान व्याकुल हुई, शुद्ध आचरण वाली और योग के बल से संपन्न, अतएव योग से घोड़ी का रूप धारण करके सदा तप करती हुई, पत्तों का हार करने वाली, दुबली, दीन, जटाधारिणी और ब्रह्मचारिणी अपनी उस प्रशंसनीय भार्या को देखेंगे। देवेश, यदि आपको मेरी बात ठीक लगे तो शत्रुदमन, मैं आज आपके रूप को मनोहर बना दूं। पहले सूर्य का रूप तिरछा, ऊंचा और सब ओर से एक सा था। उस रूप से संपन्न होने के कारण ही वे
विभाव कहे जाते थे। इसलिए उन प्रजापति सूर्य नारायण ने त्वष्टा की बात को बहुत अच्छा समझा और उन्होंने अपना रूप ठीक करने के लिए त्वष्टा को अनुमति दे दी। भारत तब त्वष्टा ने मारतंड सूर्य के समीप जाकर उनको सान पर चढ़ाकर उनके तेज को खरादना आरंभ कर दिया। इस प्रकार तेज के छिल जाने से उनका रूप खिल उठा और उनका रूप रम्यातिरम्य होकर अधिक सुशोभित होने लगा। तब से किरणों के स्वामी भगवान सूर्य के मुख का रूप बदल गया। उस समय से उनका मुख रक्त वर्ण का हो गया। उन मारतंड के मुख से जो मुख राग छूटा था उससे 12 आदित्य उत्पन्न हुए। उनके मुख से धाता, अर्यमा, मित्र, वरुण, अंश, भग, इंद्र, विवस्वान, पूषा, 10वें पर्जन्य, त्वष्टा, 12वें विष्णु उत्पन्न हुए, जो अंत में प्रकट होने के कारण सबसे छोटे होकर भी गुणों में सर्वश्रेष्ठ थे। गंध, पुष्प, अलंकार और प्रकाशमान मुकुटों से सुशोभित अपने शरीर से उत्पन्न हुए उन आदित्यों को देखकर भगवान सूर्य बड़े प्रसन्न हुए। इस प्रकार सूर्य नारायण का पूजन कर त्वष्टा ने उनसे कहा, देव, अब आप अपनी पत्नी के पास जाइए। वो उत्तर कुरु देशों में भ्रमण कर रही है और हरी घास से भरे हुए वन में घोड़ी का रूप धारण करके विचर रही है। तब सूर्य नारायण ने भी अपनी पत्नी के रूप के अनुसार घोड़े के समान विचरण करने के लिए घोड़े का ही रूप धारण कर लिया। उस समय सूर्य ने ध्यान से देखा तो उन्हें तेज और नियम के कारण सब भूतों से अदृश्य घोड़ी का रूप धारण करके किसी ओर से भी भय की आशंका न कर निर्भय हो विचरती हुई अपनी भार्या संज्ञा दीख पड़ी। राजन, फिर तो घोड़े के रूप में भगवान सूर्य उसके मुख के समीप पहुँचे, पर वो पर पुरुष की आशंका से मैथुन के प्रतिकूल चेष्टा करने लगी और सूर्य के वीर्य को उसने अपनी नाक पर से गिरा दिया। उससे वैद्यों में श्रेष्ठ अश्विनी कुमार नामक देवता उत्पन्न हुए। वे दोनों अश्विनी कुमार नासत्य और दस्त्र नाम से प्रसिद्ध हैं। भारत, ये दोनों 8वें प्रजापति मार्तंड के पुत्र हैं। इन्हें सूर्य भगवान ने अश्वारूपा संज्ञा के गर्भ से उत्पन्न किया था। तदंतर सूर्य ने उसे अपने मनोहर रूप में दर्शन दिया। जन्मेजय, तब वो स्वामी को देखकर बड़ी संतुष्ट हुई। इधर यम अपने उस कर्म से मन ही मन बड़े दुखित रहते थे। अतएव वे अपने धर्म राजत्व के अनुरूप ही धर्मयुक्त आचरण से प्रजा को प्रसन्न रखने लगे। उस श्रेष्ठ कर्म के कारण उन महाकांतिमान धर्मराज को पितरों का आधिपत्य और लोकपाल का पद मिला तथा वे तपस्या के धनी प्रजापति सावर्ण मनु हुए। वे सर्वसमर्थ सावर्ण भविष्य के 8वें मनवंतर के मनु होंगे। वे आज भी सुमेरु पर्वत के शिखर पर घोर तप कर रहे हैं। इनके भाई शनैश्चर ग्रह बन गए और जिन नासत्यों का वर्णन किया है वे स्वर्ग के वैद्य बन गए। वे उपासना करने वाले के घोड़ों को शांति देते हैं। उसी तेज की छीलन से त्वष्टा ने विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र बनाया। वो दानवों के अंत करने की इच्छा से बनाया गया चक्र युद्ध में किसी प्रकार भी व्यर्थ नहीं जाता। उन दोनों में छोटी जो यमी नाम की यशस्विनी कन्या थी वो नदियों में श्रेष्ठ लोगों को पवित्र करने वाली यमुना हुई। मनु संसार में मनु कहलाते हैं और सावर्ण भी कहलाते हैं।
उनके दूसरे पुत्र और मनु के भ्राता जो शनैश्चर हैं, उन्होंने सब लोकों से पूजित ग्रह का पद प्राप्त किया। जो मनुष्य देवताओं के जन्म की इस कथा को सुनता है अथवा मन में धारण करता है, वो आपत्तियों से छूट जाता है और बड़ा भारी यश पाता है। या इदं जन्म देवानां शृणुयादि वापि धारयेत् आपद्भयः स विमुच्यते आपद्भयात् स विमुच्येत प्राप्नुयात् महद्यशः। इस प्रकार श्री महाभारत खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में वैवस्वत मनुवाद की उत्पत्ति विषयक 9वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो गोविंद भगवान की जय। अथ 10वां अध्याय वैवस्वत मनु के वंशजों का वर्णन और पुरुरवा की उत्पत्ति ही। वैशंपायन जी कहते हैं, भरतर्षभ वैवस्वत मनु के उनके ही समान इक्ष्वाकु, नाभाग, धृष्णु, शर्याति, नरिष्यंत, प्रासु, सातवें नाभागारिष्ट, करुष और प्रसद्र, ये 9 पुत्र हुए। प्रजापालक तात इन 9 पुत्रों के उत्पन्न होने से पहले प्रजापति मनु ने पुत्र की कामना से मित्रा वरुण की इष्टि यज्ञ की थी। भारत जब ये इष्टि हो रही थी उस समय मुनि ने मित्रा वरुण के लिए आहुति दी। भरत श्रेष्ठ आहुति के संपन्न होने पर देवता, गंधर्व, मनुष्य और तपोधन मुनि परम प्रसन्न हुए और कहने लगे, अहो इसका तपोबल आश्चर्यजनक है और इसका शास्त्रीय ज्ञान भी अद्भुत है। उस यज्ञ में दिव्य वस्त्रों को धारण किए हुए, दिव्य आभूषणों से विभूषित और दिव्य शरीर वाली इला नामक कन्या उत्पन्न हुई थी, ऐसी ख्याति है। राजा मनु ने उस कन्या को इला कहकर पुकारा और कहा, भद्रे तू मेरे पीछे पीछे आ। तब पुत्र की कामना वाले प्रजापति को इला ने ये धर्ममय उत्तर दिया। इला ने कहा, वक्ताओं में श्रेष्ठ मैं धर्म की हत्या नहीं कर सकती, अन्यथा धर्म मुझे भी मार डालेगा। मैं मित्रा वरुण के अंश से उत्पन्न हुई हूँ, अतः उनके ही पास जाऊंगी। श्रेष्ठ नितंबों वाली इला राजा मनु से इस प्रकार कहकर मित्रा वरुण के पास गई और दोनों हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहने लगी, देवताओं मैं आप दोनों के अंश से उत्पन्न हुई हूँ, अतः आप लोग बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूँ। मनु जी ने मुझसे कहा है कि तू मेरे पीछे पीछे आ। राजन धर्मपारायणा साध्वी इला के इस प्रकार कहने पर मित्र और वरुण ने उससे जो कुछ कहा था उसे सुनो। सुंदर कटिभाग वाली सुंदरी, तेरे इस धर्म, विनय, इंद्रिय संयम और सत्य से हम दोनों तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। महाभागे तू हमारी पुत्री रूप से प्रसिद्ध होगी और मनु का वंशधर पुत्र भी तू ही होगी। शोभने उस समय तू मनु के वंश को बढ़ाने वाले जगत में प्रिय धर्मशील सुधुम्न के नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगी। इस बात को सुनकर वो अपने पिता मनु के पास वापस जा रही थी। इसी बीच में अवसर देखकर बुध ने उसे सहवास के लिए आमंत्रित किया। राजन चंद्रमा के पुत्र बुध द्वारा उस इला के गर्भ से पुरुरवा उत्पन्न हुए और उस पुत्र को उत्पन्न करके वो इला सुधुम्न हो गई। भारत सुधुम्न के उत्कल, गय और विनतास्व नामक 3 परम धार्मिक पुत्र उत्पन्न हुए। राजन उत्कल की राजधानी उत्कला उड़ीसा हुई। विनतास्व को पश्चिम दिशा का राज्य मिला और भरत श्रेष्ठ गय की राजधानी पूर्व दिशा में गया नाम की पुरी हुई। तात शत्रुसूदन मनु के सूर्य में प्रवेश कर जाने पर उनके इक्ष्वाकु
आदि 10 पुत्रों ने पृथ्वी को 10 भागों में बांट लिया। मनु के बड़े पुत्र इक्ष्वाकु को मध्य देश का राज्य मिला। यज्ञ स्तंभों से अलंकृत एवं वन और खानों सहित ये सारी पृथ्वी इक्ष्वाकु की ही थी है। सुधुम्न कन्या भाव के कारण इस सौभाग्यपूर्ण पद को न पा सके, परंतु कुरुद्वह वशिष्ठ जी के वचन से महात्मा धर्मराज सुधुम्न को भी प्रतिष्ठानपुर झूसी प्रयाग का राज्य मिल गया था। महायशस्वी सुधुम्न ने राज्य पाने के बाद प्रतिष्ठा में कुछ दिन तक राज्य किया। फिर उन्होंने अपना राज्य पुरुरवा को दे दिया। उत्कल के 3 पुत्र थे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध थे। उनके नाम थे धृष्टक, अम्बरीश और दंड। महात्मा दंड ने दंडकारण्य नामक वन का निर्माण किया, जो तपस्वियों के लिए परमोत्तम आश्रम तथा लोक में अत्यंत विख्यात है। उसमें प्रवेश करते ही मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। भरतवंशी महाराज सुधुम्न कन्यावस्था में एल पुरुरवा को और पुरुषावस्था में उत्कल आदि अन्य 3 पुत्रों को उत्पन्न करके स्वर्ग चले गए। ये सुधुम्न स्त्री तथा पुरुष दोनों के ही लक्षणों से संयुक्त हुए थे। इन्होंने इला के रूप में रहने पर गर्भ धारण किया था। फिर ये ही पुरुषत्व प्राप्त होने पर सुधुम्न नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। भारत मनु के 5म पुत्र नरिष्यंत के पुत्र शक हुए और मनु के 2 पुत्र नाभाग के पुत्र राजराजेश्वर अम्बरीश हुए। मनु के 3 पुत्र धृष्टु के धाष्टक नामक क्षत्रिय हुए। वे रण में ढीठ थे। मनु के 8वें पुत्र करूस से कारुस नाम वाले युद्ध दुर्मद क्षत्रिय हुए। ये हजारों क्षत्रियों का मंडल परम पराक्रमी था। मनु के 7म पुत्र नाभागारिष्ट के क्षत्रिय पुत्र वैश्य हो गए थे। मनु के 6ठे पुत्र प्रासु के एक पुत्र हुआ, वो सर्याति नाम से प्रसिद्ध हुआ। मनु के 5म पुत्र नरिष्यंत का पुत्र दंडधारी राजा दम हुआ। मनु के 4थे पुत्र सर्याति की 2 संतान उत्पन्न हुई। उनमें एक तो पुत्र था जो आनर्त नाम से प्रसिद्ध हुआ और एक कन्या थी जिसका नाम सुकन्या था। वो च्यवन ऋषि की पत्नी हुई। आनर्त के रेव नाम का महाकांतिमान पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका राज्य आनर्त जहाँ आज द्वारिका है देश में था और उसकी पूरी राजधानी का नाम कुशस्थली आज की द्वारिकापुरी था। रेव के पुत्र रयवत हुए। इन्हीं का दूसरा नाम काकुदमी था। ये धार्मिक थे। रेव के 100 पुत्रों में से सबसे ज्येष्ठ थे। कुशस्थली का राज्य पाने के अनंतर एक दिन ये अपनी कन्या के साथ ब्रह्मलोक में गए। वहां ब्रह्मा जी के समीप गंधर्वों का गीत सुनने लगे। राजन संगीत सुनते सुनते ये 2 घड़ी वहां ठहरे रहे। इतने ही समय में मानव लोक में अनेक युग बीत गए। तत्पश्चात ये यादवों से घिरी हुई अपनी पुरी में आए। उस समय तक इनकी युवावस्था ज्यों की त्यों बनी हुई थी। उस समय उस पुरी में बहुत से दरवाजे बन गए थे और वासुदेव आदि भोज, वृष्णि और अंधक वंशी उस रमणीय पुरी की रक्षा कर रहे थे। यादवों ने उनका नाम बदलकर द्वारवती रख दिया। शत्रुदमन इन सब बातों को यथार्थ रीति से जानकर राजा रेवत अपनी रेवती नाम की सुब्रता कन्या को
बलदेव जी के हाथ में देकर स्वयं मेरु पर्वत के शिखर पर चले गए और वहां तपस्या में लग गए। इधर धर्मात्मा बलराम जी भी रेवती के साथ सुखपूर्वक विहार करने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में पुरुरुआ की उत्पत्ति का वर्णन विषयक 10वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो गोविंद भगवान की जय।